क्या बिहार की राजनीति में फिर से नया मोड़ आने वाला है? राबड़ी देवी ने क्यों दिखाए तीखे तेवर और जेडीयू को क्यों दिया साथ आने का ऑफर? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बार विवादों के केंद्र में है राबड़ी देवी, जिन्होंने बिहार विधान परिषद में एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। राबड़ी देवी ने सदन में न केवल सत्ता पक्ष को जमकर घेरा, बल्कि जेडीयू को बीजेपी से नाता तोड़ने और साथ आने का खुला ऑफर भी दे दिया। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? क्या जेडीयू और आरजेडी फिर से एक साथ आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा? सोमवार को बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा जब सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, तभी राबड़ी देवी बीच में ही कूद पड़ी और सीधा हमला बोल दिया। राबड़ी देवी ने जेडीयू से कहा कि वे बीजेपी का साथ छोड़ें और उनके साथ आ जाएं। उन्होंने कहा कि जेडीयू हमेशा से आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाती आई, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही। उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल किया कि हर बार लालू यादव क्यों किया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोगों ने कभी चोरी नहीं की, ना ही ईडी और सीबीआई ने हम पर कोई चोरी पकड़ी। और बयान देते ही सदन में हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष के नेता भी आक्रामक हो गए। राबड़ी देवी ने सदन में उस वक्त माहौल और गर्म कर दिया जब जेडीयू के एक नेता भागलपुर दंगे का जिक्र करने लगे। उन्होंने सवाल किया, क्या यह दंगा आरजेडी की सरकार में हुआ था? इस पर नीरज कुमार ने जवाब दिया कि भागलपुर दंगे 1990 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए थे। राबड़ी देवी ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि तो फिर हर बार लालू यादव को टारगेट क्यों किया जाता है? राबड़ी देवी ने सीधे शब्दों में कहा कि बेईमानी मत करिए, बिहार की जनता सिर्फ देख रही है। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि सत्ता पक्ष हमेशा आरजेडी पर जंगल राज का आरोप क्यों लगाता है, लेकिन अतीत की घटनाओं को भूल ही जाता है। सदन में महिलाओं के 35% आरक्षण पर भी तीखी बहस देखने को मिली। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने दावा किया कि महिलाओं को आरक्षण देने का काम उनकी सरकार ने किया है। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि हमारी सरकार के वक्त ही महिला आरक्षण लागू होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रोक ही दिया था। राबड़ी देवी ने जेडीयू नेताओं से सीधा सवाल किया कि अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उस समय महिला आरक्षण का विरोध किया था और अब खुद को इसका सबसे बड़ा समर्थक बताया। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आ सकती है? अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल जेडीयू की ओर से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में एक बार फिर आरजेडी जेडीयू गठबंधन हो सकता है। राबड़ी देवी ने जिस तरह से जेडीयू का ऑफर दिया और बीजेपी पर हमला बोला, उससे साफ है कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में और गरमाने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जेडीयू इस ऑफर को स्वीकार करता है या इसे महज एक राजनीतिक बयानबाजी समझकर नजरअंदाज कर देता है। फिलहाल इस बयान से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं जरूर तेज हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।